हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है पुत्रदा एकादशी, तो चलिए हम कर रहे हैं एकादशी व्रत की पूजा। तो मैंने अपने लाला को जगा दिया है, अभी स्नान नहीं किया है लाला ने, और हम स्नान कर चुके हैं और अभी सुबह के बज चुके हैं 8। तो चलिए हम फटाफट इस लाला को स्नान करा देंगे और करते हैं एकादशी व्रत की पूजा। तो आप सभी बने रहिएगा वीडियो में। आप सभी को राधे राधे, और वीडियो पूरा अवश्य देखें। एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे हम, तो बने रहिए वीडियो में। राधे राधे आप सभी को। तो हमने इधर चौकी लगा ली है और अपने लड्डू गोपाल जी को पहले ही श्रृंगार करके और तैयार करके चौकी पे विराजमान कर लिया है। और हमने लड्डू गोपाल जी को तो चंदन लगा दिया है, और गणेश भगवान को, गौ माता को और लगा देंगे चंदन। और चंदन के बाद वस्त्र स्वरूप है कलावा अर्पित कर देंगे गणेश भगवान को। और फूलों का आसन हमने दे दिया है, तो देसी घी का दीपक जला लेंगे। और आज चावल चढ़ाना निषेध माना जाता है, तो चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। हमने तिल का आसन दे दिया है गौ माता को और लड्डू गोपाल जी को, और गणेश भगवान को भी सभी को तिल का आसन दे दिया है। और इस तरह से पूजा कर लेंगे। धूप दीप हमने दिखा दिया है प्रभु को, और गणेश भगवान को अलग अलग भोग लगाएंगे और अलग अलग भोग समर्पित कर देंगे। तो हमने गणेश भगवान को और तिल और गुड़ समर्पित कर दिया है भोग में, और उनके भोग में तुलसी नहीं डाली जाती। और लड्डू गोपाल जी को आज हमने बनाया है उनके लिए हलवा। तो हलवा है, ये शकरकंदी का हलवा है, और हमने इसमें तुलसी दल डाल दिए हैं। और इस तरह से दोनों लड्डू गोपाल जी को भी और गणेश भगवान को भी भोग समर्पित कर दिया है। और जल का लोटा भर के रख लेंगे और फूल समर्पित कर देंगे सभी को। तो पीले रंग विष्णु भगवान को अधिक प्रिय है, पीला रंग, तो हम पीले रंग के लड्डू गोपाल जी को फूल समर्पित कर देंगे और गणेश भगवान को भी फूल समर्पित, गौ माता को, सभी को फूल समर्पित कर दिए हैं। और इस तरह से अब तो दक्षिणा समर्पित कर देंगे। और ये दक्षिणा फिर आप बाद में किसी ब्राह्मण को दान में दे दें या कन्या को भी दे सकते हैं। तो आइए हम कथा की तैयारी कर लेते हैं, और कथा के लिए थोड़े से फूल ले लें और कथा सुन लेंगे। खाली हाथ कथा नहीं सुनी जाती है, हाथ में फूल ले लें, और अन्यथा आप दक्षिणा भी हाथ में ले सकते हैं। और कथा संपन्न होने पर आप दक्षिणा और फूल फिर अब लड्डू गोपाल जी को और पूजा के स्थान पर चढ़ा दें। इस तरह से कथा सुन लें, खाली हाथ कथा नहीं सुनी जाती है। तो हमने हाथ में फूल ले लिए हैं और हम अब कथा सुन लेंगे। कथा प्रारंभ करते हैं। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कथा प्रारंभ। बोलो श्री हरे विष्णु भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे बतलाता हूँ, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली है, उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों से सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र पैदा नहीं हुआ। इससे दोनों पति पत्नी बहुत चिंतित रहने लगे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को चवास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता था जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोचकर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी ना बताया मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ रीछ और मृग
दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया। उसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन कर रहे थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया, तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके क्या नाम है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? यह सब सच सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान प्रारंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा एकादशी का व्रत है, जो करने वाले जो मनुष्य करते हैं, मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के दिन पुत्रदा एकादशी है। इसका व्रत बहुत ही विख्यात है। आज तुम इस उत्तम व्रत का पालन करो। भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्म राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया, वह प्रजा का पालन करने वाला। इसलिए राजन, पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महत्व को पढ़ने और सुनने से अग्रेष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कथा संपन्न हुई। राधे राधे आप सभी को। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अभी कथा संपन्न हो चुकी है और पूजा बाकी है, तो हम कर लेते हैं छोटा सा प्रभु का हवन। तो बने रहें वीडियो में और वीडियो पूरा देखें।